नई दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 स्थित पॉकेट 5 सोसाइटी के 661 फ्लैट निवासी मनोज कुमार गुप्ता उर्फ विनोद कुमार जी की माता स्वर्गीय गुलाब श्री पत्नी स्वर्गीय राम गोपाल गुप्ता का 13वीं संस्कार व रस्म पगड़ी कार्यक्रम 24 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। रघुनाथ मंदिर में आयोजित रस्म पगड़ी व ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शांति पाठ प्रवचन रघुनाथ मंदिर के पुजारी पूज्य श्री R.D. मिश्रा ने किया। इस अवसर पर पंडित R.D. मिश्रा ने कहा कि इस संसार में कुछ नहीं है, संसार एक समय पर समाप्त हो जाता है। संसार में मृत्यु दुख है। भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, एक भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करना व दूसरा संसार का त्याग करना। श्री R.D. मिश्रा ने कहा कि भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल व पवित्र है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। संसार की वस्तु नष्ट हो जाएगी। संसार की हर वस्तु पहले बहुत अच्छी लगती है और बाद में इससे मन भर जाता है और व्यर्थ लगने लगती है। गरुड़ पुराण ग्रंथ पर चर्चा करते हुए पंडित R.D. मिश्रा ने कहा कि जो सुख ईश्वर के चरणों में है वो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं। उन्होंने कहा कि जिस भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है भगवान उसी के भव सागर से पार लगाते हैं। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। उन्होंने महाभारत के कई प्रसंगों का भी वर्णन किया। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय गुलाब श्री के ज्येष्ठ पुत्र भानु प्रताप, पुत्र वधू अनिता गुप्ता, कनिष्ठ पुत्र विनोद कुमार गुप्ता, पुत्र वधू प्रियंका गुप्ता उर्फ स्वाति, पुत्री रजनी गुप्ता, दामाद राधेश्याम गुप्ता शाहदरा, पुत्री आशा गुप्ता, दामाद नरेश गुप्ता अलीगढ़, पौत्र आशीष, पौत्री वैशाली, खुशी, दान्या, अदिति, शानवी सहित सैकड़ों की संख्या में निकट संबंधी व समाज के लोग उपस्थित थे। सभी ने ब्रह्मभोज का प्रसाद ग्रहण किया। नई दिल्ली से चेरिश टाइम्स न्यूज की स्टेट हेड विनीता रानी की विशेष रिपोर्ट। इसके बाद जो भगवान का भजन करता है, जो मंदिरों में जाता है, जिससे कुछ दान पुण्य हो जाता है, अवश्य उसका कल्याण हो जाता है। भगवान अपने भक्त कार्तिक व्रत करने वाले, कार्तिक महीने के नियमों का पालन करने वाले और वैशाख महीने के नियम का पालन करने वाले और माघ महीने के नियम का पालन करने वाले ये भक्त लोग अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। ये 3 महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। जानते सब लोग हैं, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो इन बातों को छोड़ दीजिए। अब सबसे सरल उपाय जो है, जो सब कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, जैसे अब आप रामायण तो पढ़े ही होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे, ये सब जानते हो। जब सुबह प्रातः काल उठते थे वो, तो उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु के का चरण स्पर्श करते थे और चरण स्पर्श करके फिर उनसे आशीर्वाद लेते थे। अब आशीर्वाद लेते थे, आप तो समझदार हो। चलिए हाँ देखिए, हर व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल एक ही होता है, भगवत प्राप्ति, भगवान से मिलना, भगवान को प्राप्त करना, केवल उद्देश्य एक ही है सबका। लेकिन संसार में आकर के ये जीव इतना अहंकार और घमंड से भर जाता है कि ये अपने रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते में फंस करके और अपना सर्वनाश कर देता है।
कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है। किया हुआ कर्म अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा होगा तो बुरा फल मिलेगा। याद रखिए, बड़े बड़े देवी देवता भी यदि कुछ गलतियां कर जाते हैं तो उनको भी अपने किए की सजा भोगना पड़ता है। तो जब देवी देवता को भोगना पड़ता है तो क्या हमें आपको माफ कर देंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए जहां तक हो सकता है अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि भाई आवाज न करो। कर्म फल भोगना पड़ता है। कथा गरुड़ पुराण में आती है कि जमपुरी के 4 दरवाजे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिणी दरवाजे से केवल प्रवेश करते हैं पापी लोग जो यहाँ पाप करते हैं, और उसी रास्ते में एक नदी बनाई गई है जिसका नाम बैतरणी नदी है। उस बैतरणी नदी से हो करके ही वे पापी लोग दक्षिणी दरवाजे से प्रवेश करते हैं। और बाकी जो पुण्यात्मा जीव हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए पूर्व, पश्चिम और उत्तर का दरवाजा है। अब इन दरवाजे से कौन कौन से लोग जाते हैं, इसके लिए तो अगर हम आपको बताना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा। केवल इतना समझ लीजिए कि जैसे के महीने में और बैसाख के महीने में या कार्तिक के महीने में आप लोग सुने होंगे, भगवान विष्णु अपने मुंह से शांति 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 वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति। ओम विश्वादिदेव सर्वचरुतान परसु यद भद्रतन्नासु। ओम शांति शांति शांति। अभी यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ। आप कंधे में डालते रहो, बैठ जाओ। ससुराल अभी यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ। आप कंधे में डालते रहो, बैठ जाओ। ससुराल अभी यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ। आप कंधे में डालते रहो, बैठ जाओ। ससुराल